ठीक है जी। तो अभी हम लोग हमें क्या करना है, हमने दो पार्ट में, पार्ट वन में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग फाइल रेडी करते हैं, डिस्क्रिप्शन रेडी करते हैं, टैग रेडी करते हैं और बाकी चीजें करते हैं। पार्ट टू में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था सारी चीजें कि अपलोड कैसे करते हैं, अपलोड करते टाइम कौन कौन सी सेटिंग देखनी है, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। अभी पार्ट थ्री में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा मॉडल अपलोड कर दिया है उसका प्रमोशन कैसे करना है, उसके सेल के लिए उसे प्रमोट कैसे करना है, अपने प्रोफाइल में उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है। ठीक है जी। तो फटाफट से उसको करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है अपने जो हमने मॉडल अपलोड किया था उसके ऊपर। तो हमने हमारा मॉडल कौन से आईडी में होता है, इस वाले आईडी में। और इस आईडी के अंदर हम लोग अगर जाएंगे बिहेंस सॉरी cgtrader.com पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन है हमारा और यहाँ पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन से मॉडल को प्रमोट करने वाले हैं हमें। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे गए और ये वाला मॉडल हमने कल अपलोड किया था, आप डेट भी देख सकते हो। और इस मॉडल को हम लोग प्रमोट करने वाले थे। इसको हम लोग ओपन कर लेंगे एक नए टैब के अंदर और इसका प्रमोशन यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो अभी क्या करेंगे, इतना हमारा खुल गया ये। इसके बाद हम लोग जाएंगे एक बार और एक दूसरी आईडी ओपन करेंगे जिसपे कि हमें देखो मेनली हम लोग दो जगह अपलोड करने वाले हैं, एक बिहेंस है और दूसरा है हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल। तो सबसे पहले चलते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल वाला मैटर सॉल्व कर लेते हैं, नहीं रुको बिहेंस वाला कर लेते हैं। बिहेंस के लिए आपको रिग्मो में जाना है और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बिहेंस है और आप चाहो तो बिहेंस सर्च कर लो और फिर उसके बाद उसमें लॉग इन कर लो। तो क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं वापस लॉगिन नहीं करूंगा और ये आइकॉन पे जाऊंगा मेरा और आइकॉन पे जाके मैं बिहेंस प्रोफाइल पे जाऊंगा और जैसे ही बिहेंस प्रोफाइल पे जाऊंगा यहां से मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमारा ये क्रिएट हो गया, स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोजेक्ट करके आ गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक इमेज ऐड करेंगे और ये इमेज जो सबसे बेस्ट आपके स्टॉल के अंदर व्यू रहेगा वो वाला होगा। ठीक है। तो ये बेस्ट व्यू है और इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब इसके बाद हम लोग चाहें तो इधर और इमेज ऐड करके कर सकते हैं बट वो बहुत बोरिंग हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए ग्रिड दे देंगे और ग्रिड के अंदर 3 इमेज और ऐड कर देंगे कोई भी अच्छा व्यू देख के। जैसे ये हो गया और ये हो गया। अब क्या होगा, ये ऐसे 3 इमेज यहाँ पे दिख गए। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक और इमेज ऐड करेंगे। इस बार इमेज ऐड करेंगे क्योंकि ये ग्रिड है तो ये बड़ा दिखना चाहिए। तो हमने ये भी दिखा दिया कि एक बड़ा व्यू दिखा दिया जिसमें पूरा स्टॉल दिख रहा है, 2-3 छोटे छोटे व्यू दिखा दिए कि स्टॉल के अंदर क्या क्या हुआ है और यहाँ पे हमने एक ग्रिड भी दे दिया। मान लो कि स्टॉल में और बहुत ज्यादा व्यू है तो हम लोग और भी व्यू ऐड करेंगे। कई जगह पे 2 का ग्रिड ऐड करेंगे, कहीं 3 का ग्रिड। जैसे अभी यहाँ पे मैं अगर 2 का ग्रिड ऐड करके दिखाऊंगा आपको तो देखो अभी तो क्या होगा ना, 2 का ग्रिड ऐड करूंगा तो क्या होगा कि देखो ये 2 का ग्रिड इमेज बड़ा दिख रहा है, 3 के ग्रिड में इमेज छोटा दिख रहा है। ठीक है। तो इतना छोटा भी नहीं दिखना चाहिए तो 2 का ग्रिड ही अच्छा है। ये 2 का ग्रिड ऐड कर दिया और ये इमेज और ये इमेज, इतने में मेरा पूरा स्टॉल दिख गया। पर आपका स्टॉल अगर बड़ा रहेगा तो और इमेजेस ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली वो भी एक बार देख लेते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है इसको बनाने के पीछे का। मैं वो दिखा देता हूँ आपको, जो हमने पहले के प्रोजेक्ट अपलोड किए वो प्रोजेक्ट पहले आपको दिखा देता हूँ तो आपको समझ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्ट देखो, ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और इसमें देखो किस तरीके से कितना अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है, सारे व्यू है, क्लोजअप व्यू को ऐसे अपलोड किया है और इस तरह से अपलोड किया है। और यहाँ पे हमने इसका नेमिंग दी है, डिस्क्रिप्शन दिया है और यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो सीधा हम लोग अपने जो मॉडल है उसको डाउनलोड करने का लिंक भी यहाँ पे दे देते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच जाओगे। ठीक है। तो चलिए अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने इमेज ऐड कर लिया, यहाँ पे भी इमेज ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना था, अगर इसको हम लोग फॉलो करते चले तो हमें यहाँ पे ऐड करने हैं टाइटल। तो क्या करेंगे, टाइटल के लिए यहाँ से लेंगे टेक्स्ट और टेक्स्ट में लेंगे पैराग्राफ नहीं बल्कि हेडर। अब हेडर ले लिए, अब यहाँ पे हम लोग इसका टाइटल डालेंगे। टाइटल डालने के लिए हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, ये देखो ये हमारा रहा टाइटल और इसको मैंने पूरा किया कॉपी और इसके अंदर गया, यहाँ से हट जाएगा तो तुमको वापस से यहाँ पे ऐसे करके और हेडर करके यहाँ पे डालना पड़ेगा।
ठीक है जी। और इसको तुम कंट्रोल ए करके बोल्ड कर लो, और चाहिए तो कलर चेंज कर दो, ब्लैक कर दो, ज़्यादा दिखेगा, और इस तरीके से तुम्हारा ये टाइटल दिखने लगेगा। अब इसके बाद आता है तुम्हारा दूसरा चीज़ क्या करना है। देखो टाइटल हो गया, इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखने। डिस्क्रिप्शन कहाँ से लोगे, वापस इसमें से लोगे, और इसमें ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन। इसे मैंने यहाँ से सीधा किया कॉपी, और कुछ नहीं करना है, सीधा कॉपी किया और यहाँ पे गया अपना बिहेंस वाले में, और यहाँ पे जाके हमने कर दिया टेक्स्ट लिया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है जी। तो टाइटल भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया। अब इसके नीचे हमें ऐड करनी है लिंक। ठीक है, तो लिंक ऐड करनी है। तो देखो ये हमारा मॉडल है, और इसका हम लोग ले लेते हैं लिंक। यहाँ से शेयर करने का लिंक आता है, इसको कॉपी कर लिए, और फिर वापस यहाँ पे जाके इस वाले टैब में, देखो ये टैब दोनों में स्विच कर रहा हूँ, इस पे ध्यान देना। अगर कंफ्यूजन होगा तो एक बार ध्यान से देखोगे तो समझ जाएगा। तो इसमें गया, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया हेडर, और यहाँ पे लिख दिया डाउनलोड नाउ। अब डाउनलोड का स्पेलिंग भी मिस्टेक हो तो फिर तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब ठीक है। ओके, मुझे भी नहीं याद आ रहा यार, यही है DOWNLOAD, डाउनलोड नाउ। अब इसमें तुमको देखो ये इस पे कर लेना। इसके बाद इसको पूरे को सेलेक्ट करो, और यहाँ पे देखो ये है ना लिंक, देखो लिंक का ऑप्शन दे रहा है, इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे हमने लिंक ऑलरेडी जो कॉपी किया था, ये वाला लिंक, ये जो कॉपी किया था, ये लिंक को हमने यहाँ पे कर देना है पेस्ट, और डन कर देना है। तो ये मेरा बन के रेडी हो गया। तो अब इस पे कोई क्लिक करेगा तो सीधा लिंक पे पहुंच जाएगा। पर अभी भी इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग का दिक्कत है, तो इसे स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे स्टाइल वाले ऑप्शन पे, और बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं फुली ब्लैक, क्योंकि हमारा स्टॉल का बाकी कलर ब्लैक है, तो ब्लैक बैकग्राउंड अच्छा दिखेगा। और इसके बाद जाते हैं हम लोग सेटिंग के अंदर, और बाय द वे सेटिंग से पहले भी स्टाइल टैब में कुछ और ऑप्शंस होते हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे। हाँ, कंटेंट स्पेसिंग, इसको कर दो 0, तो क्या होगा ना, कंटेंट ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा। यहाँ से दिखेगा डायरेक्ट ये दिखेगा, डायरेक्ट ये दिखेगा, और ये दिखेगा। ठीक है जी। तो ये हो गया। बैकग्राउंड ब्लैक करने से ये हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो बैकग्राउंड को हम लोग कर लेंगे वाइट वापस, ब्लैक नहीं अच्छा दिख रहा है। ठीक है, बस कंटेंट स्पेसिंग आप 0 करो, बाकी चीज़ें सही है। तो कंटेंट स्पेसिंग 0 कर लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं सेटिंग पे। अब यहाँ पे भी तुमको काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, बट एक बार कर दोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे टाइटल डालना है। टाइटल कि ये मॉडल के अंदर ये वाला टाइटल है हमारा। ठीक है, तो ये हमने टाइटल डाल दिया। टैग्स चाहिए तुमको। ठीक है जी। तो अभी कैसे है कि हमने टाइटल ऐड कर लिया, अब हमें ऐड करनी है टैग। अब टैग का कैसे, हमने याद होगा तुमको, तो ये CG ट्रेडर के अंदर भी हमने टैग ऐड किया हुआ है, और वो टैग देखो यहाँ पे दिख रहा ना, ये सब टैग। और टैग होता क्यों है, इसका सिंपल रीजन है कि जैसे कोई भी ना ये जब सर्च करने जाएगा ना, तो तुम्हारे मॉडल का इतना बड़ा नाम नहीं लिखेगा, 6x6 एक्सपो स्टैंड डिजाइन, ये सब नहीं लिखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ना टैग देते हैं, जैसे एग्जीबिशन, बूथ, आर्किटेक्चर, स्टैंड डिजाइन, हॉल डेकोरेशन, फर्नीचर, आर्ट, मॉडर्न स्टॉल, एडवर्टाइजमेंट। तो ये सब जो जब कोई डाल के इसके अंदर सर्च करेगा ना, तो ये तुम्हारे स्टॉल दिखेंगे उसके अंदर, इसलिए होते हैं टैग। तो इसलिए यहाँ पे भी जरूरत है आपको टैग की। तो टैग के लिए आप एक टैग लिखोगे ना, बाकी टैग अपने आप आते हैं। जैसे एग्जीबिशन डिजाइन मैंने लिखा, तो स्टैंड, बूथ, डिजाइन, ब्रांडिंग, ब्रांड आइडेंटिटी, एडवर्टीजमेंट, स्टॉल डिजाइन, 3ds मैक्स, रेंडर, 3D। ठीक है, 10 तक ही डालना है। तो हमने ये 10 डाल दिया, वो ऑटोमेटिक आता है, आप समझ लो। अपने स्टॉल से रिलेटेड जो टैग है वो उनको ऐड कर लो, और ये ध्यान में रखो कि वो टैग डालने पे मेरा स्टॉल आना चाहिए, ऐसा सोचना रहता है। ठीक है, अब कैटेगरी आपको डालनी है, तो कैटेगरी के अंदर आप इसको 3D मॉडलिंग भी ले सकते हो,
और 3D आर्ट भी में है ये, और 3D एडवर्टाइज 3D विजुअलाइजेशन में है। तो वो एक सर्च करना पड़ेगा आपको, 3D विजुअलाइजेशन, 3D विजुअलाइजेशन। अगर नहीं दिखता है तो 3D सर्च करो और विजुअलाइजेशन में सर्च करो, हाँ आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन। तो ये वाला टैग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको लेना कैटेगरी में, डन कर दो। और ये वाला एक विजुअलाइजेशन वाली कैटेगरी ले लो, बाकी ये ना भी मिले तो भी एक बार चल जाएगा। सॉफ्टवेयर टूल यूज 3ds, ऑटोडेस्क 3ds मैक्स अपने आप आएगा 3ds लिखोगे तो ये हो गया आपका काम डन। और यहाँ पे इसको ये रहने दो, एडल्ट कंटेंट मार्क नहीं करना है तुमको। और डिस्क्रिप्शन, और अब ये डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है, ऐड अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। पर हमारे पास आई थिंक बहुत हैवी डिस्क्रिप्शन है, इसको ही कॉपी करते हैं, देखते हैं क्या पता काम कर जाए इसके अंदर भी। जी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए ना, मेरे पास तो बहुत हैवी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है देखते हैं क्या पता काम आ जाए। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया यहाँ से और इसमें पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये हो गया, वेरी गुड। तो ये भी हो गया, ऑल राइट रिसीव रहने दो, डिसेबल कमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब तुम इसको यहाँ से कर सकते हो पब्लिश। पर यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई साहब तुम्हारा स्टॉल का नाम बहुत बड़ा है, तो इसको थोड़ा सही कर लो, और बाकी चीज़ें सब सही है। तो नाम कितना रखना पड़ेगा, ये बोल रहा है कि 3 to 55 कैरेक्टर। तो ये जो लो 3D मॉडल है यहाँ से हटा के देखते हैं कि इससे काम बन जाता है हमारा। तो आई थिंक हाँ बन गया, बस अब इसे कर देते हैं पब्लिश। तो ये हमारा स्टॉल हो गया पब्लिश, डन हो गया। और इसको शेयर ऑन पिंटरेस्ट कर देते हैं, और पिंटरेस्ट इसमें लॉगिन है कि नहीं आई डोंट नो, जी हाँ लॉगिन है। और इसको रिग्मो 3D पोर्टफोलियो के अंदर इसको भी सेव कर देते हैं। तो ये अपने आप हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से डन हो गया। तो बिहेंस की इतना ही हमें प्रमोशन करनी रहती है, ठीक है। अब हमारा काम आता है दूसरा वाला, कि हम लोग इसका सेम फाइल का प्रमोशन जो हमारा ये है लिंक्डइन, उसके ऊपर कैसे करें, ठीक है जी। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। और सेम फाइल का या किसी भी फाइल का, अभी देखो ये फाइल हम लोग लिंक्डइन पे नहीं डाल सकते बिकॉज अभी उसका चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, बिहेंस की जो हमारी बिहेंस की दूसरी फाइल है, जैसे कि अगर मैं इस पे जाऊं और इसे प्रमोट मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ये वाला फाइल, इसके ऊपर हमने नहीं इसका प्रमोशन लिंक्डइन पे नहीं किया हुआ है, तो इसका हम लोग प्रमोशन कर लेंगे। और ये मॉडल जो है हमारा CG ट्रेडर के ऊपर है, और ऑलरेडी ₹4.5 में 4.5 3D डॉलर में बिक रहे हैं, ठीक है। तो आइए इस मॉडल को अपलोड करते सीखते हैं। तो अब ये दोनों में था, इसके अंदर हमारा बिहेंस चलता है और इसके अंदर हमारा CG ट्रेडर चलता है, ये दो याद रखना। और लेकिन हमारा लिंक्डइन चलता है तीसरे अकाउंट से, तो वो तीसरा अकाउंट है ये वाला। तो इस तीसरे अकाउंट में लॉगिन कर लिया और फीड में ऐसे क्लिक किया। आप लिंक्डइन लॉगिन कर सकते हो अगर आपका लिंक्डइन है, तो मेरे पास ऑलरेडी वो बुक मार्क रहता है तो उस पर क्लिक कर लिया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे स्टार्ट अ पोस्ट, ठीक है, स्टार्ट अ पोस्ट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ना ये है डाउनलोड करने के लिए, सॉरी ये मॉडल हम लोग नहीं प्रमोट कर रहे। हम लोग कौन सा मॉडल प्रमोट कर रहे हैं, वो हमने इसके अंदर ओपन करके रखा है ऑलरेडी, ये मॉडल हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग जाएंगे चैट GPT ओपन करेंगे, सिंपल। और चैट GPT को उस मॉडल के सारे एक या दो इमेज देंगे और उसको लिखेंगे कि भाई तू मेरे लिए एक लिंक्डइन पोस्ट लिख। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग लिंक्डइन पोस्ट लिखे, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे डी ड्राइव में, रिग्मो के अंदर, क्लाइंट के अंदर, और यहाँ पे हम लोग सुनील का नहीं है, सॉरी ये देव का है, और ये है, और इसके अंदर ये हमारी फाइल है और रेंडर यही है, हाँ ठीक है।
तो ये रेंडर है, तो इसके 2 व्यू मैं अपलोड कर दूंगा और ये भाई सबको बोलूंगा एक पोस्ट बनाओ हिंदी इंग्लिश मिक्स रहे, प्रोफेशनल लिंक्डइन का पोस्ट हो जिसके अंदर इंस्टॉल की GIGHLIGHT हाईलाइट मेंशन हो, साथ ही डाउनलोड 3D मॉडल फ्रॉम हियर भी हो और उसमें इंडस्ट्री रिलेटेड टैग भी हो और कनेक्ट फॉर फ्रीलांसिंग जैसा कुछ भी हो। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया कि क्या क्या उसको करना है। आप इसको चाहिए तो कॉपी करके मैं आपको दे दूंगा, आप सीधा ऐसे ही पोस्ट कर इमेज डाल के और इसको पेस्ट कर देना, तो आपका काम हो जाएगा। अब इसको मैं एंटर दबाऊंगा और ये देखो एक मैंने इसने पोस्ट बना के दे दिया। ये सारा कुछ कर देगा, हमें कुछ नहीं करना है, इसका काम ही यही है, दिन रात यही कर रहे हैं। देखो प्रेजेंटिंग क्राफ्टेड क्रिएट मैक्सिमम हाईलाइट ये और इसने सब कुछ लिख दिया और यहाँ पे हमें सिर्फ लिंक डालना है। ठीक है जी, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं, ये जो बोल रहे हैं अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे अपना इमेज लिंक्डइन पे। बाय द वे ये वाले आईडी के अंदर लिंक्डइन पे हमने ऑलरेडी यहाँ से किया था ना, ये स्टार्ट क्रिएटिंग अ पोस्ट, तो यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे इमेज और रिग्मो में गए, क्लाइंट्स में गए, देव में गए इसके अंदर और हम लोग यहाँ पे ज़्यादा इमेज नहीं ऐड करते हैं बिकॉज वो स्पैम जैसा दिखता है, तो हम लोग जो हमारे इम्पोर्टेंट व्यूज़ हैं उन्हें ऐड कर लेते हैं और बस 5 इमेज भी इनफ होते हैं यहाँ के लिए। तो मैंने इसको ओपन किया और ऐड कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने जो अभी चैट जीपीटी से लिखवाया उसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे सीधा Ctrl+V मार दूंगा। ठीक है जी, तो ये देखो हमारा पोस्ट हो गया रेडी। पर अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देखो ये इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट योर लिंक बोल रहा है, तो यहाँ पे हमें लिंक डालना पड़ेगा। कौन सी लिंक? जो हमने यहाँ पे ये मॉडल की हमारी जो लिंक है, ताकि लोग वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर पाए। कॉपी किया और यहाँ पे मैंने उसको, कंप्यूटर लैग हो गया शायद, नहीं लैग नहीं हुआ है, ऐसे ही परफॉर्म करता है। और यहाँ पे मैं इसको जाके Ctrl+V मार दूंगा, तो ये मेरा हो गया पूरी तरह से पोस्ट रेडी और इसे मैं अभी पोस्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया पोस्ट के ऊपर, तो ये पोस्ट हो जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ से इसको टाइम शेड्यूल कर सकता हूँ, तो इसको टाइम शेड्यूल करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है कि एक ही टाइम पे आप डाल रहे हो। तो जैसे मैंने इसको चाहता हूँ 4 तारीख को ये मेरा 4:45 पे हो जाए, तो ये अभी 4:45 पे आज हो जाएगा। नेक्स्ट किया और शेड्यूल कर दिया, तो ये पोस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप पोस्ट कर सकते हो। आगे और भी प्रमोशंस की वीडियो बनाऊंगा और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।